एसएससी के द्वारा यानी कि जेएसएससी के द्वारा 2017 सचिवालय सहायक समेत अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली गई। इसमें सबसे अच्छा क्या है कि जो भी झारखंड के बच्चे या अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं जो फॉर्म भरने वाले हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने के लिए बाहर अलग अलग शहरों में चले जाते हैं। तो जिन बच्चों का झारखंड एसएससी या अदर एग्जाम में लिटरेचर रहा हो तो वो तो लें, तो कोई दिक्कत नहीं अपना लिटरेचर। वरना बाकी जो बच्चे साधारण बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं अदर एग्जाम्स की, उनके लिए बेहतर है कि वो हिंदी ही लें। सर ये स्थानीयता की बात आती है सर, बिहार से झारखंड से बाहर के जो छात्र हैं क्या उनको सर मौका बराबर मिलेगा या फिर उसमें भी कुछ क्लॉज लगा दिया गया है? तो इस बार सरकार ने वो सारी क्लॉजेज हटा दिए हैं, तो इसलिए इस बार कोई समस्या नहीं आएगी। झारखंड के बच्चे जो बाहर रहते हैं उनके लिए बेनिफिट होगा और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी स्थानीयता की कोई समस्या नहीं है। पहला जो पेपर होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछा जाएगा। उसमें जस्ट क्वालिफाइंग किया है कि दोनों पेपर मिला के अगर आप 30% मार्क्स पा जाएंगे, 120 नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें, 60 इंग्लिश और 60 हिंदी के, तो दोनों मिला के अगर आप जो है 30% मार्क्स पा जाएंगे तो आप वो पहला पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें एक समस्या लड़कों के साथ ये आ रही है कि कुछ लड़के झारखंड वाले ये सोच रहे हैं कि अगर हम जो है वहाँ के स्टेट के लैंग्वेज को ले लेंगे तो हमें प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन उसमें जो है लैंग्वेज के साथ साथ बहुत सारा जो है नाटक और बहुत सारा साहित्य ये डाल दिया है। ऐसे में जो इनके प्रश्न पूछने का आधार थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा। ये भी क्वालिफाइंग है और प्लस इसका नंबर भी जुड़ेगा मेरिट। इसमें एक ही फेज में एग्जाम होगा। पेपर आपके 3 हैं लेकिन एक ही फेज होगा। यहाँ पे कोई पीटी, मेंस और इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक ही है। उसी में प्री भी है, उसी में मेंस भी है। प्री में सिर्फ और हिंदी और इंग्लिश करके क्वालिफाइंग कर दिया है दोनों मिला के, और बाकी जो मेंस है उसमें क्वालिफाइंग भी है और प्लस नंबर भी जुड़ेगा। नमस्कार। सचिवालय सहायक की तैयारी करने वाले छात्र जो बिहार के हैं या झारखंड के हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका आया है। झारखंड एसएससी के द्वारा यानी कि जेएसएससी के द्वारा 2017 सचिवालय सहायक समेत अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और सबसे बड़ी बात अक्टूबर में ही परीक्षा हो जाना है और काफी पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो ऐसी व्यवस्था की गई है। तो इस बार झारखंड जो कि हमेशा भ्रष्टाचार, घपले घोटाले के लिए फेमस रहा है, कोशिश की जाएगी कि निष्पक्ष परीक्षा हो और जो युवा जो योग्य हैं उनको ही मौका मिले। हमारे साथ हैं रामांशु सर। ये बताइए कि कैसे कब उसका परीक्षा होगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या प्रोसेस है। तो रामांशु सर, 2017 पोस्ट हैं झारखंड एसएससी के लिए। सर क्या है इसका पूरा ये फॉर्म में जो निकला हुआ है उसके बारे में सर बता दें। देखिए अभी ये फॉर्म निकला है झारखंड एसएससी द्वारा। इसके पहले भी निकला था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और कुछ जो है डोमिसाइल को लेके और कुछ लैंग्वेज को लेके कैंसिल कर दिया गया था। तो फिर से वैकेंसी निकली 2017 पोस्ट के लिए। इसमें सबसे अच्छा क्या है कि जो भी झारखंड के बच्चे या अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं जो फॉर्म भरने वाले हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने के लिए बाहर अलग अलग शहरों में चले जाते हैं। और अगर देखा जाए तो झारखंड में ऐसे तो लोकल लैंग्वेज बहुत सारी हैं, लेकिन अगर झारखंड, बिहार और आसपास के जो भी राज्य देखेंगे तो वहाँ पे हिंदी एक बहुत प्रमुख लैंग्वेज है और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लेते हैं। तो इस बार जो पेपर का पैटर्न बहुत ही अच्छा बनाया गया है कि पेपर एक ही बार में होना है। इसमें कोई प्री, मेंस और इंटरव्यू का चक्कर नहीं। तो इसलिए इसमें जो है ईमानदारी से पेपर होने की पूरी संभावना है। दूसरा क्या है कि पूरे एग्जाम को 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला जो पेपर होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछा जाएगा। उसमें जस्ट क्वालिफाइंग किया है कि दोनों पेपर मिला के अगर आप 30% मार्क्स पा जाएंगे, 120 नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें, 60 इंग्लिश और 60 हिंदी के, तो दोनों मिला के अगर आप जो है 30% मार्क्स पा जाएंगे तो आप वो पहला पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। उसका जो सेकेंड पेपर है उसमें लैंग्वेज दिया है। तो लैंग्वेज में आपका हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इसके अलावा जो वहाँ का संथाली है वो भी दिया गया है। इसके अलावा संस्कृत लैंग्वेज को भी डाल दिया गया है और भी जो स्थानीय कुछ लैंग्वेज है उसको डाला गया है। अब इसी पेपर को लेकर लड़के कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनें। तो इसमें एक समस्या लड़कों के साथ ये आ रही है कि कुछ लड़के झारखंड वाले ये सोच रहे हैं कि अगर हम जो है वहाँ के स्टेट के लैंग्वेज को ले लेंगे तो हमें प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन उसमें जो है लैंग्वेज के साथ साथ बहुत सारा जो है नाटक और बहुत सारा साहित्य ये डाल दिया है। ऐसे में जो इनके प्रश्न पूछने का आधार थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा। ये भी क्वालिफाइंग है और प्लस इसका नंबर भी जुड़ेगा मेरिट में। तो इसलिए इस पेपर को बहुत ही सावधानी से लेने की जरूरत है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को यही सजेस्ट किया कि अगर आप इंग्लिश मान लीजिए लेते हैं तो इंग्लिश में आपको लिटरेचर पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। आपको नॉर्मली जो है व्याकरण लोग पढ़ा देते हैं लेकिन लिटरेचर कोई नहीं पढ़ाता और बहुत सारा लिटरेचर उसमें डाल दिया गया है। तो जिन बच्चों का झारखंड एसएससी या अदर एग्जाम में लिटरेचर रहा हो तो वो तो लें, तो कोई दिक्कत नहीं अपना लिटरेचर। वरना बाकी जो बच्चे साधारण बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं अदर एग्जाम्स की, उनके लिए बेहतर है कि वो हिंदी ही लें, ताकि हिंदी में आराम से व्याकरण और बाकी सारे लिटरेचर उनको पढ़ाया जा सकता है। और चूंकि उसका नंबर भी जुड़ना है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पासिंग है, नंबर जुड़ेगा तो आपका मेरिट में स्थान बनाएगा। और जो तीसरा उसमें पेपर बनाया गया है उसमें जीके जीएस है 30 क्वेश्चंस, फिर उसमें जो है 20 क्वेश्चन मैथ है,
20 क्वेश्चन रीजनिंग है उसमें, फिर उसमें जो है आपका साइंस का प्रश्न है, इसके अलावा कंप्यूटर का प्रश्न है और 40 नंबर झारखंड का है। टोटल 150 नंबर का है। तो उसका भी नंबर जुड़ने वाला है, लेकिन उसका कोर्स बहुत ब्रॉड है। तो उसमें जो है अगर आप कोई झारखंड स्पेशल अच्छे ढंग से पढ़ लें और नॉर्मली जीके जीएस और साइंस को थोड़ा सा मजबूत कर लें तो मेरिट बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। इसलिए बच्चों को कोशिश करना है कि अगर पेपर ऑप्शनल चूज करना है तो हिंदी को चूज करें और प्री के साथ ही जो है मतलब पहले पेपर दूसरे पेपर की एक साथ तैयारी कर लें। और जब एग्जाम देने जाएं तो ये एग्जाम का डेट जो है आ गया है, अक्टूबर के मिड में है। तो स्वाभाविक है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। ये जो 15 जुलाई हो गया, 15 सितंबर, मतलब कुल मिला के 3 महीने का टाइम है और इतना बड़ा कोर्स है। तो थोड़ा सा अगर रणनीति से पढ़ेंगे बच्चे तो बच्चों को बहुत फायदा होगा। सर ये स्थानीयता की भी बात आती है सर, बिहार से झारखंड से बाहर के जो छात्र हैं, क्या उनको सर मौका बराबर मिलेगा या फिर उसमें भी कुछ क्लॉज लगा दिया गया है? देखिए, पिछली बार ये था कि चूंकि झारखंड सरकार चाह रही थी कि झारखंड के अधिक से अधिक बच्चे सेलेक्ट हों और हर राज्य सरकार की यही अपेक्षा होती है कि हमारे राज्य में हमारे बच्चे ज्यादा से आए, तो अच्छा भी रहता है, बहुत बढ़िया चीज रहती है। तो सरकार पिछले बार यही कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसे क्लॉज बना दिए थे ना कि 10th पास और 12th पास बना दिया था कि आप वहीं से होने चाहिए। लेकिन झारखंड के बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बाहर शहरों में रह के भी, बिहार में भी रह के जो 10th 12th पास किए हैं, तो उनके साथ भी समस्या आ गई थी। तो इस बार सरकार ने वो सारी क्लॉजेज हटा दिए हैं, तो इसलिए इस बार कोई समस्या नहीं आएगी। झारखंड के बच्चे जो बाहर रहते हैं उनके लिए बेनिफिट होगा और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी स्थानीयता की कोई समस्या नहीं है। सरकार चाह रही थी योग्यता के आधार पर हम बच्चों को लें और उसके हिसाब से पेपर लिया जा रहा है। सर कितना पेपर सर फेज में परीक्षा होगा? जैसे हम लोग के यहाँ बीएसएससी होता है तो एक पीटी होता है, एक मेंस होता है, इसमें क्या है सर? इसमें एक ही फेज में एग्जाम होगा। पेपर आपके 3 हैं लेकिन एक ही फेज होगा। यहाँ पे कोई पीटी, मेंस और इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक ही है। उसी में प्री भी है, उसी में मेंस भी है। प्री में सिर्फ और हिंदी और इंग्लिश करके क्वालिफाइंग कर दिया है दोनों मिला के, और बाकी जो मेंस है उसमें क्वालिफाइंग भी है और प्लस नंबर भी जुड़ेगा। उसमें कोई आपको एक लैंग्वेज लेना होगा और प्लस जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, वो वाला सारा पेपर। इसको आप आसान मान रहे हैं या टफ मान रहे हैं सर? पेपर जो बच्चे रेगुलर काफी दिनों से पढ़ रहे हैं उनके लिए आसान है, जो लड़के पहली बार एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा। तो झारखंड एसएससी का आपको बता दें कि 2017 सीट है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो जल्द से जल्द अप्लाई करें आप, और 3 महीने बाद इसका परीक्षा है। सर ने जैसा बताया उस चीज़ का ध्यान रखें, खासकर फॉर्म भरते समय में। बाद में जैसे जैसे इसका समय आएगा हम बताएंगे, सर भी क्लास ले रहे हैं, ये भी बताएंगे कि आपको रणनीति कैसे बनानी है और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपका रिजल्ट अच्छे से हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।